डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि कल एकादशी थी, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे डिवाइन सोल्स पर पड़ रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं, तो इस टाइम अपनी फेमिनाइन की लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं या आना चाहेंगे। अगर आगे जाकर जिसकी जो सिचुएशन हो वैसे ही रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ सेम हो, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही ले। तो दोस्तों, यह डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी टाइम से हमारी क्यूट फेमिनाइन की लाइफ में काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ कर रहे थे। नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, जो अपनी फैमिली, सोसाइटी, वर्क, कैरियर या फिर ट्रेडिशन आदि के चलते काफ़ी फेमिनाइन की तरफ नहीं जा रहे थे या फिर सेपरेशन में थे। यहाँ कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड भी हो सकते हैं या फिर डिवाइन फेमिनाइन मैरिड हो सकती हैं, या फिर दोनों ही सोल अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं। और इसी कारण हमारे मैस्कुलाइन ने उनमें से चूज़ करना था कि अपनी फेमिनाइन के साथ आगे बढ़ें या फिर अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन डिस्ट्रिक्शन या फिर बंधन में बंधना नहीं चाहते। वहाँ हमारे बहुत से डीएम को बंधन पसंद नहीं है, किसी कमिटमेंट में बंधना उन्हें पसंद नहीं है, फ्रीली या आज़ादी से रहना उन्हें पसंद है। बंधन से वह दूर भागते हैं या फिर अपनी फेमिनाइन को कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। उस कारण भी उनमें डिस्टेंस बना। उनके इस बिहेव के चलते फेमिनाइन ने उनसे डिस्टेंस बनाया या फिर लेस कम्युनिकेशन में आई और अपनी लाइफ के डिसीजन लिए, आगे बढ़ी और स्टेप लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत सी फेमिनाइन ने लेट गो किया। उनके ऐसे बिहेवियर से डिवाइन मैस्कुलाइन को क्लैरिटी मिली कि मेरी लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन कितना ज़रूरी है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ में कितना मायने रखती है, जिस कारण वे अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। जहां ये सोचते थे कि कमिटमेंट में नहीं रहना है, बंधन में नहीं बंधना है, एक रिलेशनशिप तक ही रहना है, बट आज जब फेमिनाइन आगे बढ़ी तब उन्हें रियलाइज़ या रिग्रेट हो रहा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैं थर्ड पार्टी की ओर गया, क्या मैं वहाँ खुश हूँ? सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, खुद में झांक रहे हैं। फेमिनाइन के बिना मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, जिस पैटर्न में मैं आज फंस गया हूँ वहाँ मैं हैप्पी नहीं हूँ। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन की पास्ट लाइफ में भी मैरिड होते हुए भी अफेयर होना आदि, या उनकी लाइफ में कई रिलेशनशिप होना या फिर कई रिश्ते में जाना हो सकता है और उनका दिल तोड़ देना, ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में कई बार हुई है। अब यह अपनी लाइफ के सभी पहलुओं पर झांक रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैंने जो किया गलत किया। फेमिनाइन के भी मूव ऑन करने से इन्हें एहसास हो चुका है कि उनकी खुशी अपनी फेमिनाइन के साथ ही थी और उसके जैसा कोई मिल नहीं सकता और ना ही मिला, और अब कुछ ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को मिस करते नज़र आ रहे हैं। और एक होप उनमें है कि वो फिर से इस कनेक्शन को पहले जैसा करेंगे। फेमिनाइन उनकी विश है और उन्हीं की डिज़ायर वो फील भी करते हैं, और उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने अभी भी अपनी फेमिनाइन को मैनिफेस्ट नहीं किया तो वो उन्हें खो देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यह सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट हो रखा है, नो कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं और एक गैप इस रिश्ते में आ रहा है, जिस कारण वो फेयर में है कि यदि अभी स्टेप नहीं लिया तो फेमिनाइन को मैं खो दूँगा या फेमिनाइन मेरी लाइफ से चली जाएगी। कम्युनिकेशन ना होने के कारण भी चीज़ें ख़राब हुई हैं या फिर लेस कम्युनिकेशन है। अब इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन जो डगमगा गया है उसे ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं और एक्शन लेना चाह रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि अगर एक्शन लिया, फेमिनाइन की तरफ बढ़े, तो फेमिनाइन अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल देगी, उन पर उतारने वाली है। सो फेमिनाइन से मैं
यही कहना चाहूँगी कि अगर मैस्कुलाइन आते भी हैं तो खुद को कंट्रोल करें। यह नहीं कि उनके आते ही उन पर बरस पड़ें, उन्हें कमेंट करें, ताने मारें, गुस्सा दिखाएं, क्योंकि वह स्टेप लेने से इसलिए भी डर रहे हैं कि फेमिनाइन ने उन्हें छोड़ेगी नहीं और मेरी बहुत इंसल्ट करने वाली है। पास्ट की मेमोरीज़ को वह याद करते रहते हैं, फेमिनाइन की पिक देखते रहते हैं, ओल्ड चैट रीड करते रहते हैं, उन्हें स्टॉक करते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं। बट जो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है उसे अभी भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जो फेमिनाइन मैस्कुलाइन के इस बिहेव के चलते उनसे बहुत नाराज़ है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि थोड़ा मेडिटेशन पर ध्यान दें, चक्रास पर वॉक करें, पीसफुल एनर्जी में आएँ, ताकि हमारे मैस्कुलाइन जो आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके गुस्से के कारण नहीं आ पा रहे हैं, अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगी तो ये सेपरेशन ऐसे ही चलता रहेगा और आप एक साइकिल में बार बार घूमते रहेंगे। उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने क्या गलती की है, उन्हें रिग्रेट भी है, आना भी चाह रहे हैं, बट फेमिनाइन के गुस्से से डर रहे हैं कि वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने दूर जाकर भी देख लिया है बट रह नहीं पाए। अपनी फेमिनाइन जैसा उन्हें कोई मिला ही नहीं। उन्होंने ढूंढा ज़रूर बट नहीं मिल पाया। सो अब वो फेमिनाइन की वैल्यू समझ गए हैं। अगर आपको लगता है कि उसके इस एटीट्यूड के चलते मुझे ऐसा ही करना है, उसे चांस नहीं देना है, फॉरगिव नहीं करना है, तो फेमिनाइन आप भी स्टक रहेंगी और खुश नहीं रह पाएंगी और एक पेन में चली जाएंगी, लो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती तो उन्हें एक चांस और एक बार माफ़ ज़रूर कर दें और एक फ्रेंड की तरह रह सकती हैं, क्योंकि अगर आप यह कर्मा फिनिश नहीं करेंगी तो आप दोनों के बीच यह साइकिल बार बार चलता रहेगा। वो बार बार ऑन ऑफ करते रहेंगे और फेमिनाइन ऐसे ही डिस्टर्ब होती रहेगी। सो मैं यही कह सकती हूँ कि इस स्टकनेस से निकलना है तो अगर वो आते हैं तो उन्हें फॉरगिव करें, उनको वेलकम करें, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। यदि आपने आर्ग्यूमेंट किए या फिर अग्रेसिव होकर दिखाया, ताने मारे, इंसल्ट की, उन्हें सुनाया तो वो नहीं आएंगे, वहीं स्टक हो जाएंगे और आप फिर से ऑन ऑफ में अटक जाएंगी या सेपरेशन क्रिएट होगा और पेन में जाएंगे। फेमिनिन के लिए इस टाइम यह सिचुएशन बन सकती है तो बहुत ज़्यादा सोच में वह आ सकती हैं कि मैं क्या करूं, मैं मैस्कुलाइन को माफ़ करूं या फिर आगे बढ़ जाऊं या फिर से पास्ट को रिपीट करूं, उसे फिर से सेकंड चांस दूं। कुछ फेमिनिन को यह लग सकता है कि यह मुझे जाते देख मेरी तरफ आ रहा है और जब मैं मान गई तो फिर से मुझे ऐसे ही हर्ट करेगा जैसे काफ़ी टाइम से कर रहा है। तो फेमिनाइन सिचुएशन भले ही जैसे भी बनी हुई है बट ट्रस्ट नहीं उन पर कर रही हैं क्योंकि मैस्कुलाइन ने उन्हें बहुत हर्ट किया है, जिस कारण अगर यह रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ी तो भी उन्हें ट्रस्ट इशू उन पर हो सकते हैं। बैक ऑफ द माइंड उन्हें यही लग सकता है कि यह फिर से वही सिचुएशन क्रिएट करेगा, उन्हें हर्ट करेगा क्योंकि उनसे ऐसा मिस्टेक हो गई है कि अब वो सच भी बोलते हैं तो फेमिनाइन उन पर डाउट ही करेगी। सो अगर आप मैस्कुलाइन को माफ़ नहीं करती, उस एनर्जी में रहती हैं, यही सोचती रहेंगी कि यह वही करेगा, कभी भी रन कर सकता है, उनकी एनर्जी मूवमेंट पर आप डाउट करेंगी तो वो ऑनेस्ट होकर नहीं चल पाएंगे। आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होते रहेंगी, मैस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगी तो अपनी मैस्कुलाइन से या फिर अपने प्यार से सेपरेट हो जाएंगी क्योंकि यह जल्द ही आपको कमिटमेंट करने आ रहे हैं। बहुत सी सोल्स को उनका मैसेज कॉल भी मिल गया होगा या मिल जाएगा क्योंकि कल एकादशी थी और उसका इफ़ेक्ट भी उन पर है, जिस कारण वो कम्युनिकेशन के साथ अपनी फेमिनाइन की ओर बढ़ेंगे। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो फेमिनाइन आप जितनी बात करेंगे वो उतनी ही बात आपसे करेंगे और
आपका वेट ही करेंगे, आपके आने का वेट करेंगे, खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे। और यदि आपने रिजेक्ट किया तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। यदि आप उनकी गलतियों को ही याद करते रहेंगे, पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप नेगेटिव होती जाएंगी और फॉरगिव नहीं कर पाएंगी और ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते तो एक फ्रेंड की तरह उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आप जिद में बैठे रहे तो कुछ भी इस रिश्ते में नहीं होने वाला है। ऐसे में आप पेन में जाएंगी और एक दूसरे की वेटिंग एनर्जी में स्टक हो जाएंगे। ट्रस्ट इशू बढ़ जाएंगे, रिश्ता ख़राब हो जाएगा। डिपेंड आप पर करता है कि आप इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं। फेमिनाइन, एक बात में ज़रूर समझें, ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो हमें बड़ा परेशान करता है, अंदर से टेस्ट करता है। वो इतना अपना होता है कि उसके लिए जख्म भी सबसे गहरी चोट की तरह लगता है और हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि चाहे वो कितनी बार भी दिल तोड़ दे, उन्हें माफ़ करने में हमें 2 मिनट नहीं लगते, शायद जादू ही कर देते हैं। क्योंकि हम समझदार इतने होते हैं कि उनकी गलतियां पकड़ तो लेते हैं, मगर दीवाने इतने होते हैं कि बार बार यकीन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी इंसान से गहरी चोट पहुँची है, किसी सिचुएशन, परिस्थिति या लोगों से आपको चोट पहुँची है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तो आप उसे कैसे हैंडल करना चाहेंगे? उससे बात करके सुलझाना चाहेंगे या फिर अलग वे से? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उनसे आप दूरी बनाते हैं या फिर आप सही हैं या गलत, हमें ज़रूर बताएं। या फिर क्या सही है और क्या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप जैसी सोल्स को गाइडेंस मिल सके, क्लैरिटी मिल सके और वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें। यदि आप मेरी नज़रों से जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि कोई आपको शारीरिक चोट पहुँचा सकता है तो उसमें आपका ही हाथ है। से सारी पीड़ा आपके खुद के कारणों से ही हो रही है, आपकी खुद की वजह से ही हो रही है। अगर कोई कुछ कर रहा है जो वो ठीक समझकर कर रहा है या फिर उसे पसंद है इसलिए कर रहा है, बट आपको चोट पहुंच रही है, तो आप वहां से भागे नहीं। अगर आप मैस्कुलाइन आपको चोट पहुंचा रहे हैं, आप उसका सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसका कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं और उनसे रन कर रहे हैं, तो आप हर उस इंसान से भागेंगी जो आपको चोट पहुंचाता है, हर्ट करता है, आपके मन की नहीं करता। क्योंकि ऐसा कोई परफेक्ट इंसान नहीं है दुनिया में जो आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। हर इंसान आपको दुख देगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई सफ़ेद घोड़े पर बैठकर राजकुमार आपका वेट कर रहा है, तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता। बेटर है आप सिचुएशन को समझें और अपनी जर्नी को समझें, मेडिटेट करें, इन वर्क पर ध्यान दें, खुद को पीसफुल एनर्जी में लेकर आएं, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हैप्पी एनर्जी में रहें। यही एनर्जी हमारे सोल्स की इस टाइम बनी हुई है। जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। आपका हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें इस तरह से अपना प्यार देते रहें। तो दोस्तों, अगर मैं डिवाइन गाइडेंस की बात करूं तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपने आप को हील करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं, जिस कारण आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। यही सही टाइम है जब आपको खुद को हील करना है और आगे बढ़ना है। तभी आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होगी और एक न्यू स्टार्टअप होगा और ग्रोथ की ओर आपकी जर्नी बढ़ेगी। जीवन की न्यू शुरुआत होगी आपके रिश्ते में फिर से और यह शुरुआत आपके रिश्ते में ज़रूर होगी अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, अगर आप गाइडेंस पर चलते हैं। सो
आप इस नेगेटिविटी से खुद को बाहर लेकर आएं, खुद को हील करें। जब आप हील होंगे तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी आगे बढ़ेंगे। अब समय आ गया है एक्शन लेने का और दुनिया को जताने का कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप कि आपको एनर्जी रेजोनेट की हो। अगर आपको एनर्जी रेजोनेट की है तो हमें क्लेम ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और रीयूनियन ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।